पानीपत नगर निगम की बैठक में शहर क्षेत्र से भाजपा के विधायक प्रमोद विज ने सबूतों के साथ भ्रष्टाचार व्यवस्था की पोल खोल दी। पूर्व एससी रमेश बागड़ी ने 8.63 करोड़ रुपए के वाउचर पर हस्ताक्षर किए। ठेकेदारों को पेमेंट कर दी गई। सेक्टर 25 में 2000 गज के प्लॉट के CLU का मामला भी गूंजा। निगम आयुक्त ने सेक्टर 25 वाला प्रस्ताव सदन में आने के लिए गलती स्वीकार की। रिपोर्ट से पहले ही पेमेंट होती गई। बताया गया कि कच्चा काबड़ी फाटक से राम स्वरूप चौक तक RCC नाला बनाने के लिए 18 नवंबर 2019 को टेंडर निकाला गया। 21 दिन में ही इसका कार्य पूरा हो गया। 29 नवंबर को टेस्टिंग के लिए लैब में रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट आने से पहले ठेकेदार को 3 चरणों में 50 लाख की पेमेंट कर दी गई। थर्ड पार्टी ने 19 जनवरी 2020 को इस कार्य की रिपोर्ट दी। पार्षद दुष्यंत भट्ट ने ठेकेदार को रनिंग पेमेंट करने की बात कही थी। विधायक ने कहा कि इससे पहले 4 से 8 जून के बीच अकाउंटेंट से मिलकर पूर्व एससी रमेश बागड़ी के हस्ताक्षर से 8.63 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई। एक्सीएन राहुल पूनिया ने 20 जनवरी 2020 को इस पर हस्ताक्षर किए। आदर्श बापोली कोऑपरेटिव फर्म को ये पेमेंट दी गई। इस फर्म ने वार्ड नंबर 24 सहित कई जगहों पर 21 दिन में ही काम कंप्लीट दिखाया है। वहीं सदन में बैठे पार्षदों ने एक सुर में जवाब दिया कि निगम आयुक्त इसकी FIR करवाएं। वहीं सेक्टर 25 में 2000 गज के प्लॉट को चेंज ऑफ लैंड यूज यानी CLU देने का मामला सदन में उठाते ही शोर शराबा होने लगा। सेक्टर 25 पार्ट 2 की जमीन को सदन से पास करवाने के लिए किसी अफसर ने इसे प्रस्ताव में डलवा दिया था। उसमें सिर्फ खसरा नंबर दिया गया है। औद्योगिक या आवासीय प्लॉट की कैटेगरी का उल्लेख न होने पर सभी पार्षद प्लॉट मालिक का नाम जानने को उत्सुक हो गए। सदन में दूसरी बार इस तरह का प्रस्ताव लाने पर निगम आयुक्त के सामने सवाल पर सवाल खड़े हो गए। शिक्षण संस्थान चलाने वाले बड़े उद्यमी का यह प्लॉट है। मेयर अवनीत कौर ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें कार्यालय से यह एजेंडा मिला है। उद्यमी ने बाद में फोन पर विधायक प्रमोद विज से बात की। वहीं बैठक में शहर में जगह जगह खुली मीट की दुकानों पर नकेल कसने की भी मांग की गई। बैठक में पानीपत के ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। मैं बहुत अपना काम से काम रखता हूँ, मगर आज जैसे पार्षदों की मैं भी पहली बार मीटिंग में आया हूँ, तो जिस प्रकार पार्षदों का जो सवाल था और उसका जवाब देने में जो अधिकारी सक्षम नहीं हो पाए, किसी भी एक बात का उत्तर नहीं दे पाए, तो उसके आधार पर आप क्या कहेंगे? यही सबक बना। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके। मैंने जो एक एक शब्द बोला आपने रिकॉर्ड किया उसको। इस हर एक कागज मेरे पास है, प्रूफ मेरे पास है। डेफिनेटली कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने ये काम किया है। इस तरह तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस कोविड के दौरान भी शहर को फिर भी पैसा दे रहा है। अभी पिछले दौरान 30-33 करोड़ रुपये अलग से दिया है। 30 करोड़ रुपये 1-2 दिन में और आने वाला है। अगर इस तरह से ना बंदरबांट कर रहा है पैसे का, तो फिर तो करोड़ों रुपया रोज भी आ जाए तब भी वो खत्म हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे कोई बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने जो मुद्दे दिए हैं मैं बड़ी गंभीरता के साथ इनको फॉलो करूंगा। ये नहीं कि मैं यहाँ कह के चला गया और उसके बाद खत्म। और जो योजनाएं अब तक शुरू नहीं हुई, जैसे हाली पार्क इन्होंने बीच में रोक रखा है ऐसे। इसी तरह से जो ऑडिटोरियम बनना है इतना सुंदर, जो SD विद्या मंदिर स्कूल के सामने CM अनाउंसमेंट है, 1.5 साल हो गया उसको, और अब तक इन्होंने शुरुआत नहीं किया। डेफिनेटली सब पे काम किया जाएगा। निगम से वोचर्स देखने पड़ेंगे। ये जो मैंने जितना कपड़ा पड़ा है इनका फ्रॉड, ये सब वोचरों में पड़ा है। इनके वोचर हमारे बनाए हुए नहीं है, इन्हीं के डॉक्यूमेंट है जिनमें हमने चीज़ें पकड़ी हैं। तो 1-2 सख्त कदम जब उठाए जाएंगे तो अधिकारी निश्चित तौर पर अलर्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।